नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध वाद केशवानंद भारती का वाद। ठीक है, ये क्या है? क्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसके द्वारा भारतीय राजनीति में बहुत सी चीजें में उथल पुथल मच गई थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। उससे पहले उसको समझने के लिए हमें ये कुछ चीजें जाननी आवश्यक है। ये उससे पहले की पूर्व रेखा है, एक तरीके से उसकी पूर्व की पृष्ठभूमि है। इसको जानेंगे तभी हमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला वाद समझ में आएगा। चलो, पहले भारत सरकार ने क्या किया कि इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, उन्होंने क्या किया कि अमीरों के पास जितनी भी ज्यादा समय थी, कुछ मापदंड तैयार किया, वहां से उनके पास से जमीन छीनकर उन्हें गरीबों में बांट देती थी वो। ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए एक पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिनमें भूमि सुधार कानून जोड़े गए। बहुत से भूमि सुधार कानून, यानी अमीरों के पास से जमीन लेना और उन्हें गरीबों में दान दे देना। ठीक है, तो ये ऐसा ही चलता रहा। भारत में बहुत से बड़े बड़े लोगों के द्वारा जमीनें लेगी और उसको गरीबों में दान देना चालू कर दिया। 9वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ कि उन कानूनों का उल्लेख है जहां पर आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चुनौती नहीं दे सकते, तो भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन के बारे में ये तो हम समझ गए। फर्स्ट संविधान संशोधन क्या है, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची बनाई गई और जिसमें भूमि सुधार कानून जोड़े गए, यानी अमीरों के पास जमीन लेना और उन्हें गरीबों में दान देना। फिर इसको चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद के द्वारा, क्योंकि उसके पास से भी जमीन ले ली और गरीबों में दान दे दी गई। तो शंकरी प्रसाद ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फर्स्ट संविधान संशोधन उसको सही माना, यानी ये पिटीशन खारिज हो गई। फिर 17वां संविधान संशोधन हुआ 1965 में, और भूमि सुधार कानून जोड़े गए, और भी लोगों से जमीन ली गई और गरीबों को दी गई। ठीक है, फिर इसको सज्जन सिंह ने कोर्ट में चैलेंज किया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उसके पास से कुछ जमीन लेकर गरीबों को दान दे दी, तब उसने भी कोर्ट में चैलेंज किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है, तब ये पिटीशन भी खारिज हो गई। लेकिन 17वें संविधान संशोधन को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में वापस चुनौती दी गई, और उस समय थोड़ा चेंज मतलब मूवमेंट में थोड़ा चेंज देखने को मिला, क्योंकि उस समय पंजाब सरकार के खिलाफ जो पिटीशन जाहिर की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग ही फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सरकार है वो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। हमारे लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए, संविधान संशोधन विधि हो या सामान्य विधि हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधि और सामान्य संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। इसलिए 1967 के बाद के कानूनों को, क्योंकि ये बात 1967 का है, 1967 के बाद के कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यहां तक सब बढ़िया था। फिर सरकार ने क्या किया, इसके जो निर्णय आया ना सुप्रीम कोर्ट का, इसके निर्णय को प्रभावित करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया। अब ये 24वां संविधान संशोधन क्या है वो हम पढ़ते हैं। चौबीसवां संशोधन 1971 के द्वारा दो चीजें की गई। इसमें क्या की गई, एक तो अनुच्छेद 13 में धारा 4 जोड़ी गई। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है कि ये जो संविधान संशोधन है, ये विधि सदन में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 368 में धारा 3 जोड़ी। इसमें क्या लिखा हुआ कि इसके द्वारा जो भी संशोधन होगा उस पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। ठीक है, गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमारे लिए संविधान संशोधन और विधि सदन में कोई अंतर नहीं है, यानी संविधान संसद है वो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। इसलिए
उसके निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया, 24वां अमेंडमेंट किया, यानी 24वां संशोधन किया। और क्या किया कि जो संविधान संशोधन होगा वो विधि शब्द में शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया कि हमारे लिए संविधान संशोधन और विधि शब्द में कोई अंतर नहीं है, यानी विधि में अगर कोर्ट में जा सकते हैं तो संविधान संशोधन में भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल नहीं किया जाएगा, ये एक तो जोड़ दिया। और इसके अलावा एक और क्या जोड़ दिया कि अनुच्छेद 368 में धारा 3, यानी संविधान संशोधन के तहत जो भी संशोधन होगा उस पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा, यानी विधि शब्द का लागू नहीं होगा, यानी वो पूरा गोलकनाथ वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया, यानी वापस वो का वो एक तरीके से लागू हो गया। अमीरों के पास से जमीन लेना और गरीबों को दान देना, और इस पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन फिर आया केशवानंद भारती मामला। इसको केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, ठीक है। ये मामला चैलेंज किया, उन्होंने कहा उनके पास से भी ये, पहले तो ये केशवानंद भारती कौन है, ये इडनीर केरल के मठाधीश है। इनके पास से भी क्या होगा कि जमीन ले ली और गरीबों को दान दे दी, ठीक है। तब उन्होंने वो गए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये मेरे मौलिक अधिकार वगैरह का हनन है, तो मुझे जमीन वापस दीजिए। तब सुप्रीम उस समय की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की पीठों ने फैसला सुनाया, यानी 13 न्यायाधीशों की पीठों ने। और उस समय चीफ जस्टिस कौन थे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया, तो 13 न्यायाधीशों की पीठ ने। और उस समय चीफ जस्टिस कौन थे, तो एस.एम. सीकरी साहब। पूरे 68 दिनों तक इस बारे में चर्चा हुई थी, पूरे 68 दिनों तक, ठीक है। अब फैसला क्या सुना है वो इंपॉर्टेंट है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया कि 24वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। चौबीसवां संशोधन सही है, एक तो ये सुना है। इसके अलावा आप संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। क्या किया, आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते आप। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुना कि आप 24वां संशोधन तो सही है, आप संविधान के इस 9वें अनुसूची को छोड़ो, किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे आधारभूत संरचना क्या होती है। आधारभूत संरचना के तात्पर्य कि ऐसी चीजें जिसमें पूरा संविधान टिका हुआ है, यानी एक तरीके से संविधान का बुनियादी ढांचा, यानी ऐसी चीजें में आप संशोधन नहीं कर सकते जिससे लगता है कि संविधान को खतरा हो सकता है, कि हाँ संविधान में नुकसान हो सकता है, संविधान को किसी तरह से ठेस पहुंचती है, तो आप ऐसी चीजों में संशोधन नहीं कर सकते। पूरी तरह से इस वो 24वें संविधान संशोधन को खारिज एक तरीके से कर दिया, ठीक है। ये चीजें केशवानंद भारती मामले में हुई थी। अब लास्ट में निर्णय यह निकलता है कि जो 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला आया था, तो उसके बाद के कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, और अब तक चुनौती देते आए हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।